गायत्री मंत्र के साथ में आइए आज की कक्षा का शुभारंभ करें। परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी से संरक्षण की प्रार्थना करते हुए इस कक्षा को हम लोग प्रारंभ करने के लिए जा रहे हैं। हमें इस कक्षा में दिए जाने वाले ज्ञान को आत्मसात करने के लिए उनका संरक्षण प्राप्त हो, उनकी कृपा प्राप्त हो, उनकी प्रेरणा प्राप्त हो, ऐसी भावना के साथ गायत्री मंत्र। वः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आप सभी भाई बहनों को हार्दिक प्रणाम। अभी जो कुंडलिनी जागरण की हम लोग कक्षाएं ये चल रही हैं, तो गायत्री महाविज्ञान भाग 1 पर ये आधारित है। परम पूज्य गुरुदेव ने गायत्री महाविज्ञान भाग 1 में षटचक्र वेधन और कुंडलिनी जागरण का जो ये विषय लिखा है, तो इसी आधार पे हम सभी लोग आगे बढ़ रहे हैं। कुंडलिनी जागरण के विषय को जो है ये इतना महत्वपूर्ण विषय है, महत्वपूर्ण होते हुए भी इसको इतना क्लिष्ट बना दिया गया, इसको इतना जटिल बना दिया गया कि साधारण मनुष्य इसके वास्तविक स्वरूप को भूलकर इसके चमत्कार वाले भाग में, चमत्कार वाले विषय पर इसमें उलझ के रह जाता है। तो कुंडलिनी जागरण वास्तव में आत्मिक शक्ति का जागरण है, आत्मिक शक्ति का ऊर्ध्वागमन है। जैसे परम पूज्य गुरुदेव ध्यान में भी बोलते हैं कि आत्मिक शक्ति का ऊर्ध्वागमन है, और ये आत्मिक शक्ति धीरे धीरे ऊर्ध्वागमन करती हुई ये 6 चक्रों को पार करती हुई जब सहस्त्रार में जाकर शिव के साथ में जब इसका मिलन होता है, तो व्यक्ति में अद्भुत क्षमताएं जागृत होती हैं। वह व्यक्ति जो है साधारण न रहकर देवतुल्य हो जाता है, ईश्वरीय तुल्य व्यक्ति हो जाता है। क्योंकि ईश्वर की विभूतियां ईश्वर ने जो है सभी को बीज रूप में दी हुई है, और जो उन बीज रूप विभूतियों को विकसित कर लेता है, वह व्यक्ति जो है अपने जीवन में महामानव बन जाता है, देव मानव बन जाता है। तो ये कुंडलिनी का पथ जो है ये देवयान मार्ग है, यही जो है देवत्व को प्राप्त करने का वाला मार्ग है। यही जो है इसको देवयान मार्ग बोला गया है, महामानव बनने का मार्ग है। चाहे कोई भी साधना हो, हमें उसमें अपनी कुंडलिनी को जागरण करना पड़ता है, अपनी आत्मिक शक्ति को, जीवनी शक्ति को हमें उसको जो है ऊर्ध्वागमन उसका करना पड़ता है। उसको जो है साधारण मनुष्य के जीवन में ये शक्ति जो है इसका क्योंकि अधोगति में इसकी दिशा रहती, तो अधोगति में दिशा रहने के कारण वह सामान्य क्रियाकलापों में ही अपनी सारी की सारी जीवनी शक्ति को नष्ट करता रहता है। लेकिन जब मनुष्य इसका जागरण कर लेता है, कुंडलिनी जागरण कर लेता है, इस शक्ति को ऊर्ध्वागमन करता है, ऊर्ध्वरेता बन जाता है, तो उस समय जो है वह व्यक्ति महामानवों के समकक्ष हो जाता है। तो हम सभी का जो इस जीवन में उद्देश्य है कि हम सब लोग जो है इसी पथ पर चलते हुए आगे परम पूज्य गुरुदेव ने जिस प्रकार बताया अपनी जीवी शक्ति का ऊर्ध्वागमन करें, तभी जो है हम अपनी आत्मिक साधना तो व्यक्ति कर लेता है, लेकिन जब दूसरों को जगाने की बात आती है, दूसरों को साथ लेके चलने की बात आती है, समाज को बदलने की बात आती है, युग को बदलने की बात आती है, तो व्यक्ति को अपनी कुंडलिनी शक्ति को, इस सावित्री शक्ति को जागृत करना पड़ता है। तभी वह जो है उस उद्देश्य को, जिसे परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि मानव में दिवत्व का उदय, धरती पर स्वर्ग का अवतरण, तभी वह जो है इस उद्देश्य को पूरा कर पाता है। तो इसमें हम लोगों ने अभी तक जो चर्चा की थी कि कुंडलिनी का परिचय क्या है, और इसमें अलग अलग चक्र कौन कौन से चक्र होते हैं, षट चक्र कौन से होते हैं। अब आज का जो विषय है वो षट चक्रों का वेधन करते हुए कुंडलिनी तक कैसे पहुंचा जाता है, अलग अलग स्टेजेस को पार करके ये कैसे पहुंचा जाता है, तो आज का विषय इसी पर आधारित है। परम पूज्य गुरुदेव ने जो है ये
इस विषय में जो लिखा हुआ है, इसके लिए थोड़ा-सा व्यक्ति को इसमें अपनी बेसिक तैयारी करनी पड़ती है। या फिर हम लोग कहें कि अगर पंचकोशीय साधना की बात करें, अगर पंचकोशीय साधना पे अपनी स्थिति की बात करें, तो व्यक्ति कम से कम जो है मनोमय कोश को जब पार कर लेता है, मनोमय कोश को आधिपत्य स्थापित कर लेता है, तब वह जो है इस पथ पर, इस बताई हुई विधि को अपनाकर वह अपनी कुंडलिनी को जागृत कर सकता है। क्योंकि इसमें मन को जो है, मन का जो प्रयोग किया गया है वो एकदम सधे हुए मन का इसमें उल्लेख आया है, बिल्कुल सधा हुआ मन का उल्लेख आया हुआ है। अगर मन सधा नहीं है तो इस विधि से कुंडलिनी जागरण में थोड़ी सी साधक को कठिनाई रहती है। तो इसीलिए परम पूज्य गुरुदेव ने जब इसको गायत्री महाविज्ञान लिखा होगा, तो गुरुदेव ने शायद इसमें 40 के दशक में ही गायत्री महाविज्ञान की रचना कर दी थी। तो उस समय में जो है उन्होंने लिखा, तो उन्होंने एक उच्च स्तरीय साधक के हिसाब से लिखा। लेकिन फिर परम पूज्य गुरुदेव ने जब कुंडलिनी विशेषांक लिखा, जब कुंडलिनी की ध्यान धारणा बनाई, तो उस ध्यान धारणा में जो है उसको सामान्य व्यक्ति के हिसाब से उसको जो है बनाया गया कि हर व्यक्ति, सामान्य स्तर का व्यक्ति भी उसे कर पाए। तो ये दोनों विधियां हैं, एक जो गुरुदेव ने अभी जो इसमें गायत्री महाविज्ञान में जो विधि बताई है कुंडलिनी जागरण की, षट चक्र वेदन की, जिस विधि को हम आज चर्चा करने जा रहे हैं, ये भी विधि है। साथ में जो है जो कुंडलिनी जागरण की ध्यान धारणा है, उसके द्वारा भी जो है कुंडलिनी जागरण का हम लोग प्रयास करते हैं, उसके द्वारा भी जो है गुरुदेव कुंडलिनी जागरण का मार्ग बताते हैं। तो ये दो विधियां हैं। तो इससे अपन जो है, तो आज हम लोग गायत्री महाविज्ञान एक की विधि की ये चर्चा करने के लिए जा रहे हैं। इसमें परम पूज्य गुरुदेव ने जिस तरीके से इसमें बताया, उन्हीं शब्दों में मैं आपको निवेदन करने की कोशिश करूंगा, उन्हीं शब्दों में निवेदन करने का प्रयास करूंगा। क्योंकि मेरा भी अनुभव इसमें बहुत कम है, मेरा भी अनुभव इसमें बहुत कम है। इसमें बहुत थोड़ी सी अभी सफलता मिली, लेकिन इसमें ये है कि धीरे धीरे अपन प्रयास करेंगे तो इसमें लगता है कि इसमें और आगे सफलता मिलती चली जाएगी। लेकिन अपन इसको चर्चा करेंगे उन्हीं के शब्दों में। तो इसमें परम पूज्य गुरुदेव इसमें बताते हैं कि अ, इस विधि के लिए इस विधि के लिए जो है व्यक्ति को प्रतिदिन अपनी सामान्य क्रियाओं से निवृत्त होकर, अपनी दैनिक क्रियाओं से निवृत्त होकर, स्वच्छ होकर जो व्यक्ति बैठता है, तो पद्मासन लगा के बैठे, पद्मासन में बैठ जाए, और उसके बाद में गायत्री संध्या जो है, गायत्री संध्या कर लेने के बाद में, गायत्री संध्या जब व्यक्ति कर लेता है, तो उसका मन जो है एक बहुत करके जो उसका मन जो है एक निश्चित दिशा में संयत हो जाता है। तो गायत्री संध्या, गायत्री की ब्रह्म संध्या कर लेने के बाद में पद्मासन में बैठकर इस विधि को किया जाता है। इसमें युग ऋषि बताते हैं कि त्रिकुटी में गायत्री का ज्योतिर्लिंग स्वरूप में ध्यान करें, त्रिकुटी में गायत्री का ज्योतिर्लिंग स्वरूप ध्यान करें। ज्योतिर्लिंग प्रकाशीय ज्योति, श्वेत श्वेत रंग की जो ज्योति है, शुभ्र वर्ण की जो ज्योति है, उसका ध्यान त्रिकुटी में किया जाता है। अब ये त्रिकुटी का स्थान क्या होता है? त्रिकुटी का स्थान बिल्कुल मस्तिष्क मध्य होता है, जहाँ पर हमारा ऊपर ब्रह्मरंध्र होता है, उसके नीचे ही त्रिकुटी का स्थान होता है। अगर इसको हम लोग फिजिकल, अगर हम इसको देखें फिजिकल रूप में, तो एक जो रेखा सीधी यहाँ से भ्रूमध्य के बीच में से सीधी रेखा खींची जाए और पीछे की तरफ अगर उसको ले जाया जाए, और एक रेखा को दूसरी रेखा को एक कान से निकाल कर, एक कान से प्रवेश करके दूसरे कान पर निकाल दिया जाए, तो एक रेखा ये हुई और एक रेखा ये। तो ये दोनों रेखाएं जहाँ पर कट करती हैं, उसको त्रिकुटी का स्थान बोलते हैं, उसको गायत्री का स्थान बोलते हैं। तो उस गायत्री के स्थान पर जो है श्वेत ज्योति का ध्यान किया जाता है, और मन को उस श्वेत ज्योति में अवस्थित किया जाता है। तो मन को जब श्वेत ज्योति में अवस्थित करते हैं, उस गायत्री रूपी ज्योति में अवस्थित करते हैं, उस ज्योतिर्लिंग में अवस्थित करते हैं, तो वह मन भी धीरे धीरे जो है वो ज्योति स्वरूप बन जाता है। मन भी धीरे धीरे जो है वो प्रकाश स्वरूप हो जाता है। तो उस प्रकाश स्वरूप मन को इसी तरीके से अपन इसमें प्रकाश स्वरूप बनाते हैं, जैसे कभी कोई लोहार कभी कोई लोहार जो है लोहे को उठाकर भट्टी में तपाता है, लोहे को उठाकर भट्टी में तपाता है, और भट्टी में तपाकर जो वो लोहा जो है स्वर्णिम वर्णीय, जब वो लोहा स्वर्णिम हो जाता है, जब लोहा लाल कलर का हो जाता है,
तब उसके भट्टी में से निकाल कर फिर से ठोंकता पीटता उसका ये बदलता है, उसका आकार बदलता है। तो इस विधि का जो मुख्य इसका आधार है, ये है शक्ति के द्वारा चक्रों का वेधन करना, शक्ति के द्वारा चक्रों का वेधन करना। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से हम लोग एक लेंस के द्वारा सूर्य के प्रकाश की शक्ति को कन्वर्ज कर देते हैं, और कन्वर्ज करने से जो है वो एक जगह पढ़ के और जिस पेपर पे डाली जाए वो कागज भी जलने लगता है। तो उसी प्रकार से हमारे मन की शक्ति बिखरी हुई रहती है। तो बिखरी हुई मन की शक्ति को एक जगह हम लोग केंद्रित करते हैं, और एक जगह केंद्रित करने के बाद में हम लोग जो है उसको फिर अपने चक्र पर उसको ध्यान करते हैं, और चक्र ध्यान करने के बाद में उसका प्रस्फुटन करने का प्रयास करते हैं। तो इसमें इस विधि का जो मुख्य आधार है वह है शक्ति के द्वारा चक्र का वेधन करना। और मन जो है शक्ति का केंद्र होता है। मन के कारण ही पूरी की पूरी शक्ति जो है किसी विशेष कार्य में अपन लगाते हैं। मन जहाँ पर चला जाएगा, जहाँ पर केंद्रित हो जाएगा, वहाँ पूरी शक्ति केंद्रित हो जाएगी। तो उस मन को पहले अपन ज्योति स्वरूप बनाते हैं, गायत्री स्वरूप बनाते हैं, और उसके बाद में जो है उसको फिर जो है ब्रह्म नाड़ी में प्रवेश करते हैं। तो ब्रह्म नाड़ी में जो है ये बताया गया है कि कुंडलनी शक्ति जो है ये यहाँ से होती हुई जिसे अपन ये बोलते हैं मेरुदंड से होती है, मेरुदंड से होती हुई त्रिकुटी में होती हुई और फिर जो है ये सहस्त्रार में जाकर मिल जाती है। तो वहाँ जो पोली ब्रह्म नाड़ी है, पोली ब्रह्म नाड़ी के अंदर ये ज्योतिर्मय मन को प्रवेश करवाया जाता है। जब ज्योतिर्मय मन को प्रवेश करवा के उसे आज्ञा चक्र वाले भाग में ले जाते हैं। तो अब देखिए ये थोड़ी सी विधि जो है ये पूरी की पूरी विधि ध्यानात्मक है, और पूरा ध्यान के द्वारा ही इसको अनुभव में लाया जा सकता है। तो जब ब्रह्म नाड़ी में इसको प्रवेश करवाते हैं, ब्रह्म नाड़ी में प्रवेश करवाने के बाद में जब इसको हम लोग आज्ञा चक्र में ले जाते हैं, तो आज्ञा चक्र में धीरे धीरे जो है ये पूरी शक्ति से ध्यान करते हैं तो स्फुरण चालू हो जाता है। और ये स्फुरण एक दिन में चालू नहीं होता है, ये स्फुरण धीरे धीरे इसमें जो है एक समय लगता है। युग ऋषि ने कहा है कि 1 महीने तक जो है अगर इस प्रोसेस को अगर इस विधि को हम लोग अपनाते हैं, इस विधि के अनुसार चलते हैं, तो 1 महीने के अंदर जो है चक्र प्रस्फुटित होना चालू हो जाता है। तो 1 महीने के अंदर जो है ये चक्र प्रस्फुटित होना चालू हो जाता है। और जो चक्र के इसमें जो गुण बताए हैं, जो अक्षर बताए हैं, जो दल बताए हैं, जो बीज बताया है, जो चक्र का स्वरूप बताया है, जो इसकी पंखुड़ियाँ हैं, जो इसका रंग है, तो उसका धीरे धीरे अनुभव इसका साधक को मिलना चालू हो जाता है। जब ये एक चक्र कोई जागृत होता है, तो जागृत होने की पहचान ये है कि उस जगह पे खुजली जैसी व्यक्ति को जैसे दाद होती है, खाज होती है, खुजली होती है, तो उस चक्र के स्थान पे उसको खुजली चालू हो जाती है। और स्फुरण लगता है, ऐसे लगता है जैसे चींटी रेंगती है, चींटी रेंगने जैसी उसको वहाँ पर अनुभूति होती है। तो इसका मतलब ये है कि चक्र जागरण के लक्षण है, धीरे धीरे ये चक्र जागृत होने लगा है। तो जब वो चक्र जागृत होता है तो साधक को उसके भीतर के जो चक्र के भीतर के गुण हैं उसको वो अनुभव होने लगते हैं। और अनुभव होने के बाद में साधक जो है जिस प्रकार चक्र का स्वरूप बताया गया उस स्वरूप का साक्षात्कार करता है। लेकिन इसमें ये भी युग ऋषि बताते हैं कि ये चक्र जो है, ये चक्र की स्थिति का अनुभव हो सकता है कि हर साधक का थोड़ा बहुत इसमें भिन्न भी हो सकता है। अपनी स्थिति के अनुसार, अपने चक्रों की स्थिति के अनुसार हर एक साधक का अनुभव जो है थोड़ा बहुत उसमें भिन्न भी हो सकता है। तो इसमें 1 मास में जो है ये चक्र की साधना, कुंडलिनी की साधना से चक्र जागृत होता है, और जब वो पूरा चक्र खुल जाता है तो फिर दूसरे चक्र की ओर बढ़ा जाता है। तो दूसरे चक्र का भी वही नियम होता है कि मन को नियम सभी का यही है। जब ये दूसरे चक्र को अपन जैसे आज्ञा चक्र से अपन जा रहे हैं, विशुद्धि चक्र की तरफ जाएंगे, तो विशुद्धि चक्र को जागृत करने का भी यही मार्ग है। सबसे पहले मन को अपने त्रिकुटी में लाकर उसको ज्योतिर्मय बनाते हैं,
ज्योतिर्मय बनाकर फिर ब्रह्म नाड़ी में प्रवेश करके, और ब्रह्म नाड़ी में प्रवेश करके उसको फिर जो है ये इधर आज्ञा चक्र की तरफ लेके, फिर आज्ञा चक्र से अपन नीचे की तरफ चलते हैं। इसमें ये बताया गया कि अगर जब तक एक चक्र जागृत नहीं होता है तब तक दूसरे चक्र में प्रवेश नहीं मिलता है। जैसे ही साधक जो है एक चक्र को इसमें एक चक्र को बिना जागृत किए हुए दूसरे चक्र में प्रवेश करने का प्रयास करता है, तो वह वहीं के तंतुओं में, वहीं के चक्र में उलझ कर रह जाता है और वो वहां पर आगे नहीं बढ़ पाता है। तो इसका मार्ग तभी खुल सकता है जब एक चक्र जागृत हो जाए, तभी वो दूसरे चक्र का मार्ग आगे देता है और साधक उसमें आगे दूसरे चक्र में प्रवेश कर पाता है। तो अपना ध्यान जो है इसमें जब किया जाता है, तो जब ब्रह्म नाड़ी से होकर जब व्यक्ति आज्ञा चक्र में जाता है या फिर आगे किसी दूसरे चक्र में जाता है, तो वहां जाने के बाद पुनः उसको वापस उसी रास्ते से वापस आना पड़ता है। जिस तरीके से आज्ञा चक्र में गया, तो आज्ञा चक्र में है तो आज्ञा चक्र से पुनः जो उसको त्रिकुटी वाले स्थान में आकर ध्यान को समाप्त करना पड़ता है। और इसके बाद में अगर वो आज्ञा चक्र से विशुद्धि चक्र में गया, तो विशुद्धि चक्र से पुनः जो है उसको आज्ञा चक्र में, और आज्ञा चक्र से पुनः जो है त्रिकुटी में आकर उसको वहां पर ध्यान समाप्त करना पड़ता है। तो एक समय में इसमें जो है प्रारंभ में 5 से 10 मिनट, इसमें से अधिक युग ऋषि ने इसमें बताया है कि 5 से 10 मिनट से अधिक किसी भी चक्र पे ध्यान नहीं करना चाहिए। धीरे धीरे क्षमता जब बढ़ने लगे तो उसको आधे घंटे तक ले जाया जा सकता है। ये इसमें चक्र की साधना में जो है, इसमें युग ऋषि बताते हैं कि 1 मास के अंदर इसमें चक्र में स्फुरण प्रारंभ हो जाता है। अगर ये ना हो तो फिर उसमें किसी कुशल और अनुभवी मार्गदर्शक की सहायता अपने को इसमें लेनी चाहिए। तो उसकी सहायता के अनुसार फिर जो वह तरीका बताए फिर उसका प्रयोग करना चाहिए। तो अपन किससे सहायता मांगे, तो परम पूज्य गुरुदेव कारण रूप में हम सभी के साथ में हैं। तो कारण रूप में परम पूज्य गुरुदेव से हम उनका संरक्षण और उनकी जो है सहायता, अपन उनसे मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। तो इसी तरीके से जो है धीरे धीरे जब वो एक चक्र को पार करता हुआ, और चक्र को पार करता हुआ जब कुंडलनी में पहुंचता है, तो कुंडलनी का पीड़न करके उसको जगाया जाता है। सोई हुई कुंडलनी का पीड़न करके इसको जगाया जाता है। इसी को जो है दुर्गा और महिषासुर का युद्ध बोलते हैं। कुछ इसमें युग ऋषि बताते हैं कि कुछ साधक जो है उस कुंडलनी का पहली बार अवलोकन करके एकदम जो है उसमें साधक प्रारंभिक तौर से कभी डर जाते हैं। लेकिन ये वही है कि जिस प्रकार से महिषासुर जो है दुर्गा से युद्ध करके उसको जागृत करता है, तो उसमें दोनों तरीके हैं। कुछ साधक जो है उसको पीड़ित करके जागृत करते हैं, और कुछ साधक जो है वहां पर धीरे धीरे उसकी स्तुति करके वहां पर उसको जागृत करते हैं। तो ये दोनों तरीके से ही जो है ईश्वर का साक्षात्कार किया जा सकता है। इसमें जो है रावण भी ईश्वर का साक्षात्कार कर सकते हैं और राम भी। दोनों का तरीके जो हैं ईश्वरी साक्षात्कार के तरीके दोनों के अलग अलग होते हैं, लेकिन उद्देश्य वही होता है। तो जब व्यक्ति एक एक स्थिति इस चक्र को पार करता हुआ कुंडलनी को जागृत करता है, तो कुंडलनी जागृत होते ही हुए जो है इसमें एक समर प्रारंभ होता है, और वो तुरंत जो है इसमें कहा गया है कि इसमें कुंडलनी जो शक्ति है वो साधक की छाती पर चढ़कर बैठ जाती है। छाती पर चढ़कर बैठने का मतलब ये हुआ कि उसकी जो अंदर वासनाएं, उसके मन की वासनाएं हैं, उसके मन की जो इसमें मन के अंदर जो कषाय कल्मश है, जो तमोगुण रजोगुण है, तो उसको जागृत करते हुए जो है कुंडली जागृत होते उसको चबा जाती है। और चबाने के बाद में साधक बिल्कुल निर्मल, एकदम जो है एकदम पावन और निर्मल हो जाता है, क्योंकि कुंडली जागृत होते ही ये उसके दोषों को खत्म करके दोषों को गला देती है, और साधक जो है बिल्कुल पवित्र और पावन अवस्था में आ जाता है। तो ये जो है ये विधि परम पूज्य गुरुदेव ने यहाँ षट चक्रों पे वेदन और इसकी कुंडलनी जागरण की ये विधि बताई है। ये विधि निश्चित ही थोड़ी सी जो है कठिन है, लेकिन वास्तव में ये विधि जो है बिल्कुल और बिल्कुल प्रमाणित है। युग ऋषि ने जब इसे लिखा तो बिल्कुल प्रमाणित है, और थोड़ा बहुत अनुभव जो है हम थोड़ा थोड़ा इसको हम लोग सभी अपनी साधना के द्वारा इसको अनुभव कर सकते हैं, और इसमें आगे भी बढ़ा जा सकता है जिस डिसिप्लिन में गुरुदेव ने बताया। उन्होंने कहा है कि इस जब भी कुंडलिनी जागरण की इसमें षटचक्र वेदन की साधना की जाती है,
तो उस समय आहार जो है साधक का बिल्कुल सात्विक होना चाहिए और एक ही समय उसको आहार लेना चाहिए और निश्चित रूप से उसको ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। क्योंकि ब्रह्मचर्य का पालन का मतलब है कि यही जो है ये ओज और ये वीर रज ही आगे चल के ये कुंडलिनी शक्ति में परिवर्तित होके ये ऊर्ध्व रेता बनता है। तो और यही जो है साधक की खुराक होती है जो उसे साधना के समय में जो उसको शक्ति चाहिए होती है, जो ओज चाहिए होता है, ये उसे जो है ये अपने वीर्य और ओज से ही प्राप्त होता है। तो ब्रह्मचर्य का पालन इसमें जो है अति आवश्यक बताया गया है। तो ये कुंडलिनी जागरण का परम पूज्य गुरुदेव ने तरीका ये गायत्री महाविज्ञान में बताया है। तो इस तरीके की हम लोगों ने अभी गुरुदेव के इसमें डिसिप्लिन में चर्चा की और हम लोग इसमें प्रयास कर सकते हैं। अभी गुप्त नवरात्रि भी शुरू हो गई हैं, तो गुप्त नवरात्रि में जो है कुंडलिनी जागरण की साधनाएं और तंत्र साधनाएं विशेष रूप से की जाती हैं। तो इस साधना पर हम सभी लोग जो है थोड़ा थोड़ा प्रारंभ कर सकते हैं। शुरू में थोड़ा थोड़ा ही प्रारंभ करें और कहीं कोई साइड इफेक्ट अगर हो तो उसको जो है हम लोग आपस में उसको चर्चा भी कर सकते हैं। तो और शुरू में बहुत ही थोड़ा-थोड़ा इसको चालू करना है क्योंकि चक्र के जागरण में जब ऊर्जा पैदा होती है तो वो एक तरह की गर्मी, एक तरह की हीट शरीर में पैदा होती है। तो इसलिए थोड़ा-थोड़ा उसको अभ्यास करते हुए अपने को अपनी साधना को आगे बढ़ाना चाहिए और 5-10 मिनट से लेके आधा घंटे तक ये साधना करनी चाहिए। इस विषय में हो सकता है मुझसे प्रयास तो ये किया गया था कि ये पूरा कवर किया जाए, लेकिन फिर भी जो है आप गायत्री महाविज्ञान का स्वाध्याय इसमें ज़रूर करें। षट चक्र वेदन और कुंडलिनी जागरण का इसमें जो विषय परम पूज्य गुरुदेव ने बताया है, इसका स्वाध्याय करें तो आपको पूरी और विस्तृत तरीके से इसमें जानकारी मिल जाएगी। तो ठीक है, आज के विषय को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। अगले विषय में हम लोग नेक्स्ट विषय में हम लोग जो कुंडलिनी जागरण की ध्यान धारणा है, उसके द्वारा किस प्रकार से परम पूज्य गुरुदेव कुंडलिनी जागरण वो बहुत ही सरल विधि है ध्यान के माध्यम से क्योंकि वो गाइडेड है। गाइडेड मेडिटेशन है, उसमें साधक कभी फँस नहीं सकता क्योंकि परम पूज्य गुरुदेव के निर्देश उसमें मिलते रहते हैं और निर्देश के अनुसार जो है जैसे परम पूज्य गुरुदेव बताते हैं कि प्रेरणा सदगुरुदेव की भावानुभूति अपनी, तो इसी विधि से जो है व्यक्ति चलता है। सदगुरुदेव की प्रेरणा से वो जो है बिल्कुल अपने लक्ष्य तक पहुँच जाता है। तो आगे वाले सेशन में हम लोग इसकी चर्चा करेंगे। कुंडलिनी जागरण की जो ये दूसरी विधि है, ध्यान धारणा वाली विधि है, तो इसको हम लोग चर्चा करेंगे। तो ठीक है, तो आज की कक्षा को हम लोग यहीं समाप्त कर सकते हैं और किन्हीं का कोई प्रश्न हो तो हम लोग प्रश्नों की चर्चा कर सकते हैं। जी, प्रणाम भाई साहब। जी बाबू जी प्रणाम। इसमें मैं ये जो है मैं ये स्टार्ट हमको आज्ञा चक्र से ही करना है और पहला चक्र आज्ञा चक्र ही रहेगा। ये इसका मतलब आज्ञा चक्र से हम नीचे आएंगे विशुद्धि चक्र और अनाहत की तरफ। जी, जी, जी। तो इसमें इसमें गुरुदेव ने आज्ञा चक्र से शुरुआत इसलिए किया हुआ है कि आज्ञा चक्र हमारा जो है ये ज्ञानात्मक चेतना का प्रतीक है। यहाँ से ये यहाँ ऊपर चेतना और ज्ञान का पक्ष रहता है और नीचे शक्ति का पक्ष रहता है। तो ज्ञान का कमांड हमेशा चेतना पे हो, तो इसलिए ऊपर से जो है आज्ञा चक्र से ही गुरुदेव ने प्रारंभ करने के लिए बोला है। आज्ञा चक्र से नीचे के चक्र की तरफ जाना है और फिर आके जो है फिर आज्ञा चक्र से होकर फिर त्रिकुटी में ध्यान को समाप्त करना है। तो ये गुरुदेव ने यही इसमें तरीका बताया है। जी बाबू जी ठीक है भाई, प्रणाम, धन्यवाद। प्रणाम। धन्यवाद। जी, प्रणाम भैया। जी भैया प्रणाम। हाँ भैया, जो भी आपने बताया कि कुंडलिनी जागरण के जैसे दो तरीके हो सकते हैं। जैसे एक तो जो है हम कुंडलिनी को प्रताड़ित करके जागृत करें या फिर उसकी स्तुति करके जागृत करें। तो हम्म। गुरुदेव ने जो जो मेथड जो बताया, इनमें से कौन सा है इनमें से वो? भैया इनमें से जो है यही है, ये वाला मेथड जो है कुंडलिनी की स्तुति वाला मेथड है। कुछ तंत्र योग और हठ योग में लोग साधनाएं करते हैं, वो डायरेक्ट कुंडलिनी को पीड़ित करते हैं, कुंडलिनी को पीड़ित करके उसको जगाने का प्रयास करते हैं। तो उसमें जो है ये जो मार्ग है ये थोड़ा-सा रिस्की मार्ग रहता है हठ और तंत्र योग का। कभी आप नेट पे भी सर्च करके देखेंगे तो उसमें कुंडलिनी जागरण के और तंत्र योग के बहुत सारे अलग-अलग तरीके बताए हुए हैं। लेकिन गुरुदेव का तरीका जो है ये बिल्कुल साइड इफेक्ट से रहित है भैया, ये स्तुति करने वाला तरीका ही है। एक-एक स्टेप करके हम कुंडलिनी तक जाते हैं और वहाँ जो है फिर उसको जागृत करके फिर उसको जो है
वो ऊपर की ओर कुंडलनी उठने लगती है। जी भैया, तो इसका मतलब भैया गुरुदेव ने जो यहाँ जो बताया है वो तो जो है कुंडलिनी की स्तुति वाला जो तरीका बताया है, पर जब हम गुरुदेव का तंत्र महाविज्ञान जब रेफर करते हैं तो उसमें जो है उसमें फिर हम जो है कुंडलिनी को प्रताड़ित करके भी कैसे जागृत करना है, तो वो मेथड शायद वहां मिलेगा। ऐसा ही है? भैया उस मेथड की चर्चा अब इसमें ये देखना पड़ेगा, क्योंकि एक जगह मैंने पढ़ा था कि एक जगह इसमें जो है इसमें तंत्र वाले इसमें भी पढ़ा था कि अ, जो इसमें गुरुदेव ने लिखा था कि जो इसमें काम सेवन जब किया जाता है तो काम सेवन के समय भी में भी जो है ये इसको कुंडलिनी जागरण के तरीके से परम पूज्य गुरुदेव ने जोड़ा था कि इसको जो है इस समय भी व्यक्ति संभोग के समय भी कुंडलिनी जागरण इसमें कर सकता है, लेकिन वो विधि जो गुरुदेव ने बताई थी वो बताई थी कि सबके लिए उपयुक्त नहीं है। हर कोई उस विधि का सदुपयोग नहीं कर सकता, हो सकता है उसमें साइड इफेक्ट बहुत सारे हो जाएं। तो उस समय तो इस तरीके के तंत्र के तरीके और कुंडलिनी वाले तरीकों को गुरुदेव ने तंत्र के तरीके और हठयोग के तरीकों को बहुत सारा गुरुदेव ने गुप्त ही रखा है इसमें, और बहुत ही पात्र व्यक्तियों के सामने गुरुदेव ने कभी इसकी चर्चा की होगी। तो मुझे यहाँ तक ये लगता है कि जो ये साइड इफेक्ट वाले तरीके हैं तो गुरुदेव ने इसको बंद करके रखा हुआ है भैया, हम्म। जहाँ तक मेरा अनुभव है। गुरुदेव ने जी कुंडलिनी जागरण का तरीका जो है सावित्री कुंडलिनी तंत्र में तो ये ध्यानात्मक जो अपन ध्यान करते हैं ध्यानात्मक तरीका बताया है, और गायत्री महाविज्ञान में जो है षट चक्रों का वेधन करते हुए ये नीचे आके जो है कुंडलिनी को जागृत करते हैं, तो वो तरीका बताया है जी। जी जी भैया, भैया एक प्रश्न और था कि जैसा भी जैसे आज से गुप्त नवरात्रि जो सत्र शुरू हो रहा है, तो उस समय के लिए जैसे आपने भोजन के विषय में बताया, तो थोड़ा इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए कि भोजन जो है वो कैसा होना चाहिए, क्योंकि ये जो है शक्ति परक साधना है। तो यहाँ पर जो है उपवास का जो मेथड हम दूसरे जो नवरात्रि में यूज करते हैं, तो यहाँ पर भी जो है उसका मेथड थोड़ा चेंज भी होगा। तो उसमें अभी जो भोजन हमारा जो है कैसा होना चाहिए, और थोड़ा उसके बारे में थोड़ा बताइए भी। जी, तो इसमें गुरुदेव ने बहुत ही सरल बताया है। भोजन हमारा एक समय होना चाहिए, अल्पाहार एक समय भोजन हो और सात्विक भोजन हो। सात्विक भोजन में आप भैया अपनी स्थिति के अनुसार कुछ भी चयन कर सकते हैं कि सात्विक भोजन में अपन जो है जो भी हमारा सात्विक आहार में आ जाए, जो किसी को सूट करता हो। अगर किसी को सब्जी रोटी सूट कर रहा है तो उसके साथ में, अगर किसी को सेंधा नमक उसमें सूट कर रहा है तो उसके साथ में ले सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति जो है दूध और छाछ इत्यादि के साथ में ले रहा है तो उसको ले सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति फलाहार करके काम चला रहा है तो उसमें भी किया जा सकता है। तो उपवास जो अपनी स्थिति के अनुसार, लेकिन उस उपवास में भी अपने को यही उपवास की मर्यादा का यही ध्यान रखना होगा कि भोजन की मात्रा उसमें कम से कम हो और सात्विक भोजन हो। जी, और एक ही समय भोजन लेना है। भैया अगर सात्विक भोजन जैसे एक ही समय में लेते हैं, तो वो हम्म। भोजन तो बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाएगा, तो फिर उस समय फिर अगर जैसे पूरा दिन भोजन ना करें, थोड़ी सी फिर वीकनेस लगती है, तो उसके लिए जी, फिर क्या किया जाए? रसाहार रसाहार भैया, उसमें जो है रसाहार वगैरह दूध छाछ इत्यादि वगैरह तो अपन ले सकते हैं उसमें। दूध, छाछ और फल वगैरह उसमें लिए जा सकते हैं। जी, अच्छा। जी। जी भैया, ठीक है भैया। तो वीकनेस ना फ़ील हो इसमें, तो ये। और वैसे भी क्योंकि ये नवरात्रे जो हैं ये शक्ति परक होते हैं, तो इसमें कुछ शक्ति जो दैवी शक्ति ब्रह्मांड से भी शक्ति प्राप्त होती है। तो लेकिन फिर भी अपनी स्थिति के अनुसार ही अपन जो है इसको उपवास को भी करना चाहिए, क्योंकि गुरुदेव ने हर व्यक्ति की स्थिति के अनुसार अलग उपवास बताया है। उन्होंने जल उपवास भी बताया है। गुरुदेव ने जो है पूरा का पूरा रसाहार रहने पे भी बोला है, और गुरुदेव ने जो है 2 समय भोजन लेने पे भी बोला है, 1 समय भोजन लेने पे भी बोला है। तो जिसकी जैसी स्थिति हो उसी तरीके का भोजन इसमें लिया जा सकता है। जी भैया, धन्यवाद। जी, धन्यवाद भैया। तो ये अनुभव का विषय है, तो सभी लोग इसमें अपना थोड़ा-थोड़ा इसमें हम लोग ध्यान करें और ध्यान के माध्यम से जो है इसमें अनुभव करने का प्रयास करें, तो तभी इसका कॉन्सेप्ट और भी अधिक क्लियर होगा।
भैया जैसे आपने ना चक्रों के विषय में जो बताया कि जब चक्र जागरण होने लगता है तो जो है उस पर्टिकुलर जगह में जो है तो स्फूर्णा या थोड़ी वाइब्रेशन सी महसूस होती है। तो तो जो है उसमें फिर आगे कैसे बढ़ा जाए, उस समय जो है ध्यान क्या किया जाए? क्योंकि ऐसा तो जो है जैसे काफी समय से जैसे जैसे मुझे लग रहा है कि ऐसा इसी जगह में होता है, तो पर उस हम्म। समय फिर ध्यान क्या किया जाए और इससे आगे कैसे बढ़ा जाए, उसमें क्या करना चाहिए? उस समय अभी तो हम लोग ध्यान करते थे तो उस पर्पस से नहीं करते हैं हम लोग जो है, क्योंकि उस जगह पे स्फुरना हो रही है या फिर उस पर हो रही है। तो लेकिन अब जो है हम लोग जो ध्यान जो है ये त्रिकुटी से होता हुआ ब्रह्म नाड़ी में प्रवेश करके उस चक्र तक जाएंगे। तो इसी विधि से ध्यान करेंगे, तो धीरे धीरे जब इसी विधि से चलेंगे तो धीरे धीरे जो है ये रास्ता अपने आप मिलने लगेगा। अगर रास्ता नहीं खुल रहा है तो इसका मतलब जो है फिर किसी अनुभवी मार्गदर्शक से अपने को कंसल्ट करना पड़ता है, अपने को उनसे सलाह करनी पड़ती है। नहीं तो धीरे धीरे इसी विधि से अपन ध्यान करेंगे तो वहां पर चक्र को अवलोकन करने का प्रयास किया जाता है। जब ये चक्र की स्थितियां मालूम पड़ने लगती हैं, जब अपन चक्र का स्थिति मालूम पड़ती है तो चक्र को धीरे धीरे वहां देखने का प्रयास करते हैं। तो कभी कभी वहां पर ऐसा लगता है कि कुछ मतलब ऐसा कुछ पंखा सा घूम रहा है या कुछ वहां पे घूम सा रहा है या फिर कोई भंवर पड़ रहा है। तो इस तरीके से कभी कभी मालूम पड़ जाता है। तो जैसे जैसे अपनी इसमें स्थिति क्लियर होती जाती है तो वैसे वैसे जो है चक्र के बहुत सारे इसमें गुण पता लगने लगते हैं। उसके दल दिखने लगते हैं, दल का मतलब तंतु के गुच्छक होते हैं, ये दिखाई देने लगते हैं। लेकिन ये होता तभी है जब सूक्ष्म शरीर अपना जो प्यूरिफाई होने लगता है। सूक्ष्म शरीर जब प्यूरिफाई होगा तब उस समय जो है, क्योंकि सारे के सारे चक्र जो है सूक्ष्म शरीर के अंदर ही होते हैं, तो वहीं से इसका अवलोकन होता है। तो धीरे धीरे इस मेथड से अपन लोग बढ़ेंगे और उस चक्र पर आकर कंसंट्रेट करेंगे तो धीरे धीरे भैया उसके अपने को झलक मिलने लगेगी आगे चल के, क्योंकि गुरुदेव ने ऐसा बोला है कि वो चक्र की झलक और चक्र के अपने को ये दिखने लगते हैं। नमस्ते अमन भैया। जी दीदी प्रणाम। हाँ, प्रणाम अमन भैया। अमन भैया, जब मैं ध्यान करती हूँ तो मेरे साथ ये होता है कि मैं इतनी खो जाती हूँ कि मुझे नींद ही आ जाती है, मुझे पता ही नहीं चलता है। और जी ये क्या होता है मुझे नहीं पता, और शरीर में थोड़ी वीकनेस भी फील होती है उस समय। जी। तो उस समय ऐसा होता है कि जो अपन ध्यान करते हैं तो ध्यान में जो है अपने को बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो कभी-कभी जैसे हम लोग ये कभी-कभी हम लोगों ने फ़ील किया होगा कि जब किसी चीज़ में अगर अपन ज़्यादा दिमाग लगाते हैं, बहुत मतलब उसमें जो है पूरा का पूरा अपना ध्यान वहीं कॉन्सन्ट्रेट कर देते हैं, तो कभी-कभी अपने को नींद आ जाती है, कोई बाहरी विषय में भी। जैसे ये है कि अपन कोई पढ़ रहे हैं, किताब पढ़ रहे हैं और बहुत दिमाग लगा रहे हैं। जैसे हम लोग अपना काम करते हैं ऑफ़िस में और कोई लॉजिक पे हम्म। अपन उस पर ध्यान कर रहे हैं, तो वो लॉजिक पे ध्यान करते-करते जो है कभी एक नींद सी आ जाती है। तो वो होता क्या है हम्म। कि दिमाग जो है उसमें नींद की स्थिति इसलिए होती है उस समय, क्योंकि हमारे पास जो है ऊर्जा प्राप्त करने का केवल एक यही तरीका होता है। जैसे ही शरीर इसको सेंस करता है कि इससे और भी अधिक ऊर्जा की आवश्यकता है, तो तुरंत जो है वो नींद वाली स्टेज में चला जाता है। डीप उसको जो है डीप स्टेज स्टेज में चला जाता है ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए। और कुछ देर हम्म। बाद जैसे ही अपनी आँख खुलती है तो उस समय लगता है कि मतलब हाँ, कि थोड़ी-सी ऊर्जा अपने को प्राप्त हुई है इससे। तो ऐसी स्थिति हम्म। ध्यान में बिल्कुल आती है। कई बार बहुत बार हमें भी पहले फ़ील होता था, अभी भी कई-कई बार ऐसा फ़ील होता है। तो उस स्थिति में अपने को ये करना चाहिए, इससे मतलब ये है कि अपना प्राणमय कोश अभी पूरी तरीके से अभी मतलब मैच्योर नहीं हो पाया है। तो प्राणमय कोश की हम्म। साधना अपने को साथ-साथ करते रहना चाहिए। तो प्राणमय कोश की साधना के लिए प्राणायाम वगैरह और महामुद्रा प्राणायाम का अभ्यास अधिक से अधिक अपने को करना चाहिए उसमें। और हम्म। प्राणाकर्षण प्राणायाम गुरुदेव ने बताया। तो इससे क्या है, इससे शरीर में प्राण ऊर्जा की अभिवृद्धि होती है। तो जैसे प्राण ऊर्जा की हम्म। अभिवृद्धि होती है तो जब अपन ध्यान में उतरते हैं और ध्यान में मन हम्म। शांत करके और कोई संकल्प अपन जब करते हैं, किसी चक्र का वेधन करना है या कोई ग्रंथि का वेधन करना है या किसी पर्टिकुलर हम्म। किसी अपने लक्ष्य पर ध्यान करना है, तो वो पूरी की हम्म। पूरी शक्ति जो है वो हमें प्राणमय कोश की प्राप्त होती है। और वहाँ पर जो है हम्म। फिर वो चक्र झंकृत होता है, वो ग्रंथि वाइब्रेट होती है और वहाँ वो जागरण स्फुरण होने लगता है।
तो ध्यान में जो है फिर जब इसीलिए गुरुदेव ने पंचकोशीय जो साधना का ये बताया है इसमें। हम्म तो इसमें ध्यान हम्म को जो है मनोमय कोश की साधना को इसमें तीसरे इसमें स्टेप पर रखा है। पहले जो अन्नमय को अपन प्योरीफाई करें, क्योंकि अगर हम्म अन्नमय अपना जो है ये भी शरीर हम्म में भारीपन रहेगा, शरीर में टॉक्सिक रहेगा, तब भी जो ध्यान नहीं लग सकता। तो अन्नमय को प्योरीफाई जी किया जाए और उसके बाद में प्राणमय को थोड़ा स्ट्रांग बनाया जाए प्राणायाम और बंद मुद्रा के द्वारा। जब ये हो जाता है तब तीसरे स्टेप पर जाके गुरुदेव मनोमय की कोश की साधना में ध्यान बताते हैं। तो जब ये दोनों स्टेप अपने क्लियर हो जाते हैं तब ध्यान में स्थिति जो है अपनी बहुत अच्छी हो जाती है और तब ध्यान में अपने को दिव्य अनुभूतियां जो होनी चाहिए वो होने लगती हैं। तो इसलिए थोड़ा सबसे आसन पहले प्राणायाम। पंचकोशीय साधना। हाँ, पंचकोशीय साधना में जो है ये एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। तो इसलिए जो है जी इसलिए ये बहुत ईज़ी है। इसीलिए बताया गया है कि बच्चे, वृद्ध कोई भी जो है इसमें यहाँ से शुरू करके और अपने आत्म साक्षात्कार वाली स्थिति तक पहुँच सकते हैं। तो पंचकोशीय साधना का अपने को थोड़ा-थोड़ा जो हम्म है इसमें ये फॉलो करना चाहिए। ये परम पूज्य गुरुदेव ने जो है गायत्री महाविज्ञान के तीसरे पार्ट में इसकी हम्म विधि बताई हुई है और बहुत सारे लेक्चर्स हम्म इसमें पूरे के पूरे अभी जो अपने जो है लाल बिहारी बाबूजी हैं, तो उन्होंने पूरा का पूरा हम्म अपने लेक्चर्स जो इसमें, वो इंटरनेशनल टीचर हैं पंचकोशी योगिक साइंस के, तो सारे के सारे हम्म यूट्यूब पर अपलोडेड हैं। तो हम लोग उसको देख सकते हैं, अन्नमय कोश की साधना कैसे करें, प्राणमय कोश की साधना कैसे करें। तो धीरे धीरे जब ये हम्म कोश हमारे प्योरीफाई हो जाते हैं तो फिर हमारा ध्यान जो है बहुत अच्छी से हमारा ध्यान लगने लगता है। तो इसीलिए इसमें मैंने हम्म पहले भी निवेदन किया था कि कुंडलिनी हम्म जागरण में जो ये गुरुदेव ने विधि बताई है, तो उसमें कम से कम हमारी एलिजिबिलिटी जो है हमारी इतनी होनी चाहिए कि हम मनोमय कोश में पहुंचकर और मनोमय कोश पे कमांड कर लें। तब जो है फिर यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे तो फिर ये तुरंत का तुरंत जो गुरुदेव ने 1 महीने का समय बताया है, तो ये फिर जो 1 हम्म महीने के समय में अपना इसमें लक्ष्य मिलने लगेगा। जी 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 जी, ये बेसिक है उस तक जी, जाने के लिए। बिल्कुल जी, बेसिक है। जी, धन्यवाद अमन भैया। जी दीदी धन्यवाद। तो क्योंकि ध्यान इत्यादि के प्रयोगों में जो है बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, शारीरिक ऊर्जा से बहुत अधिक ऊर्जा, क्योंकि हमारे शरीर से अधिक जो है हमारा मन जड़ होता है और उससे भी अधिक हमारा जो है भावनात्मक जड़ता, हमारे अंदर अहमता होती है। तो अपनी ऊर्जा को बाहरी कार्यों से बचाकर व्यक्ति को जो है अंतर्मुखी बनना पड़ता है और अपनी पूरी की पूरी समस्त ऊर्जा को जो है बिल्कुल अंदर की ओर उसको मोड़ के फिर जो है वहां पर केंद्रित करके। जी, परिवर्तित करके, ऊर्जा का ट्रांसम्यूटेशन करके, फिर उसको जो है हम्म अंदर की चीज़ों को जागृत किया जाता है। जी अमन भैया, अच्छा लगा अमन भैया, थैंक यू। जी, धन्यवाद। अमन भैया। जी भैया, जी आदित्य भैया। हाँ भैया प्रणाम। जी जब भैया ध्यान प्रणाम। करते हैं तो हुँ, ध्यान आंख बंद करने के बाद कलर चेंज होने लगता है, हुँ, हुँ, और कभी कभी जैसे आज कर रहे थे तब सिर्फ मुझे पीला रंग दिख रहा था। हुँ। मतलब सिर्फ पीला रंग नहीं, लेकिन मैक्सिमम टाइम पीला ही दिख रहा था। हाँ, तो इसमें अपन ये देख सकते हैं कि ये जो है पीला रंग जो है किस चीज़ का प्रतीक होता है? वायु का प्रतीक है। तो जिस समय जिस तत्व की प्रधानता हमारे शरीर में रहती है, तो आँखें बंद करके वही वाला रंग दिखाई देता है। जो तत्व जिस समय में प्रधान होगा, उसी तत्व का गुण जो है हमारे इसमें प्रधान रहेगा उस समय, और उसी का जो है तत्व का रंग भी हमें जो है उसी तरीके का उसमें दिखाई देगा। तो जिस समय जिस शरीर में जिस तत्व की प्रधानता रहती है उसी के अकॉर्डिंगली हमें रंग दिखाई देता है। ओके, ठीक है भैया। अमन भैया, धन्यवाद। एक सवाल और है, ये पता जी, नहीं है कुंडली से जागरण से है कि नहीं, कि जो ये कलर पीते हैं हम लोग, ग्रीन कलर का वाटर जैसे कांच में रख के लाल कलर का वाटर बनाकर पीते हैं, तो ये तत्वों को बढ़ाने के लिए ही होता है क्या? जी, जी, ये तत्वों की बैलेंसिंग के लिए होता है। इसमें ये है कि जिस जैसे सूर्य की जो है 7 रश्मियाँ होती हैं हम्म और सातों जी अमन रश्मियाँ जो भैया। हैं ये अलग-अलग शक्ति का प्रतीक हैं। तो हमें जो जी जिस अमन भैया। प्रकार की भी, हाँ, जो हमें जिस प्रकार की भी शक्ति चाहिए होती है, उसी कलर की बॉटल में हम लोग पानी को रख के, धूप में रख के, फिर उसका सेवन करते हैं, तो वो पर्टिकुलर उस किरण की शक्ति को बढ़ाता है। तो गुरुदेव ने इसको विस्तृत लिखा है, सूर्य चिकित्सा विज्ञान में गुरुदेव का पूरा एक बड़ा वाङ्मय है, तो उसमें कलर जी थेरेपी लिखी हुई है। जी। जी
तो ये हमारी हेल्प कर सकता है क्या कुंडली जागरण में? जैसे कोई चक्र पे हमें कम वीकनेस फील हो रही है तो इसको भी हम साथ में ऐसे काम में ले सकते हैं क्या? इसमें जो है इतना तो अभी इसमें ये क्या क्या इसका रिएक्शन होगा, कैसे क्या होगा, लेकिन ये हमारी वीकनेस को तो दूर करेगा। जब हमारे अंदर जी किसी अमन भैया। तत्व की कमी है तो उसको वीकनेस को तो दूर करेगा। और निश्चित हमें जो है इसमें शक्ति चाहिए होती है। तो अपन इसमें ज्योतिर्लिंग में श्वेत प्रकाश का इसीलिए ध्यान करते हैं, इसीलिए मन को जो है ज्योतिर्लिंग और श्वेत प्रकाश का ध्यान करते हुए इसमें शुरू किया जाता है, क्योंकि श्वेत जी प्रकाश में सातों की सातों रश्मियों की शक्तियां होती हैं। सूर्य की जी सातों अमन भैया। रश्मियों की शक्तियां लेके फिर अपन आगे बढ़ते हैं इसमें। जी अमन तो भैया। जी ठीक है अमन भैया, अच्छा लगा सर, धन्यवाद। जी 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 ठीक है, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद प्रश्न करने के लिए। तो हम सभी लोग अभी गुप्त नवरात्रि आज से शुरू हुई है, तो हम सभी लोग अपने अपने प्रयोग चालू कर देंगे। और थोड़ा थोड़ा जितना भी हमसे होता है, ये पहले ये टॉपिक जरूर पढ़ लें, गायत्री महाविज्ञान में पूरा विस्तार से इसको पढ़ लिया भैया जाए। कब से कब तक है? गुप्त नवरात्रि हमारी जो है ये 11 से प्रारंभ हो रही है। एक मिनट, ये हमारी 9 दिन तक होती है ना। बीस ये तारीख आज से प्रारंभ है, आज से आज ही से प्रारंभ है अब। आज से प्रारंभ है और ये 18 तक है जी ये। जी अमन भैया। अमन भैया वो बात याद रखिएगा, मतलब जो चंद्रायन व्रत की बात हुई, आप जरूरी याद दिलाइएगा मुझे। हाँ भैया, ये हमारा श्रावण मास जैसे प्रारंभ होगा ना भैया, है ना। हाँ हम्म। तो भी श्रावण मास इसमें ये देख लें कौन सी तारीख से प्रारंभ हो रहा है, तभी जो है हम लोग वो प्रारंभ करेंगे। अभी तो मास शुरू हुआ है, आषाढ़, आषाढ़ी आषाढ़ मास, पूर्णिमा से तो मास, हाँ एक महीना हाँ है। आषाढ़ी अभी स्टार्ट हुई, आषाढ़ी पूर्णिमा है ना, तो आषाढ़ से हमारा हम्म। आषाढ़ हुआ, ये आषाढ़ के बाद श्रावण स्टार्ट होगा। जी अमन तो भैया। इसमें एग्जैक्ट हमारी जो तिथि है, ये जो है श्रावण मास हमारा 23 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है ना। 20 जुलाई। 23 जुलाई से, और ये 22 अगस्त तक रहेगा। तो ये ठीक हमारा है। श्रावण का, तो इसी में अपन जो है ये अपनी ये वाली साधना कर सकते हैं, जो हमारी चंद्रायण व्रत की साधना है। चंद्रायण व्रत की साधना इसमें कर सकते हैं। और साथ में अपन ये वाला भी प्रयोग जोड़ सकते हैं इसमें, क्योंकि 1 महीने का तरीका, इस 1 महीने का पीरियड गुरुदेव ने बताया है। तो चंद्रायण मास में वैसे भी अपन ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं और एक समय भोजन करते हैं, तो उस समय भी जो है इस प्रयोग को अपन कंटिन्यू कर सकते हैं आगे के लिए। ठीक है भैया। ठीक है, तो ठीक है, समय हो गया है, 8:15 का समय हो गया है। तो आज के सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। सभी लोग परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी का धन्यवाद देते हुए यहीं पर जो है इसके सेशन को समाप्त करते हुए उनसे प्रार्थना करते हैं कि उनका संरक्षण हमें प्राप्त हो और हम इस मार्ग पर निरंतर निरंतर आगे बढ़ते जाएं। जी। ओ शांति शांति शांति। समाप्त। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।